60.51। तो ये क्या है, ये 60.51 क्या आया, ये है आपका बिल्स बाइंग रेट, बिल बाइंग, यानी कि 60.51 जो है वो बिल बाइंग रेट है। ध्यान रखिए कि जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो जहां आपको मार्जिन भी दिया जा रहा है, प्रीमियम में डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले स्टार्ट तो हम स्पॉट रेट, टर्म रेट, कैश रेट जो भी दे रखा होगा उससे करेंगे। स्पॉट रेट दे रखा है यानी कि यहां से शुरुआत होगी। अब चूंकि मार्जिन है तो मार्जिन तो लेस होगा, ओके, तो हमने क्या काम करा, मार्जिन लेस करा। कितना मार्जिन लेस करा, 0.15%। किसका 0.15%, स्पॉट रेट का, जो रेट दे रखा है वो माइनस करने पे 60.01 आया। अब अगर ये प्रीमियम नहीं दिया होता तो हमारा यही रेट होता और हम इसी रेट पर बाय करते, मतलब बैंक इसी रेट पर बाय करती। लेकिन चूंकि उसने दे रखा है कि साहब फॉरवर्ड प्रीमियम 100 डेज 50/52 पैसा, ओके, मतलब 50 पैसा बढ़ गया, ज्यादा में मिलेगा मेरे को, तो प्रीमियम 0.50 पैसा हम इसमें ऐड कर देंगे। तो उसके बाद जो प्रीमियम ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है 60.51, ये क्या है, ये है बिल्स बाइंग रेट, यानी कि बैंक इस रेट पर बाय करेगी। आगे तो मैं थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए कैलकुलेशन मिटा देता हूं। हमें पता है हमारा बिल्स बाइंग रेट आया था 60.51, ओके, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूं। कितना है हमारा 60.51 इंटू 20,000। अब आप कर दीजिए इसे इंटू, कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो रेट है हमारा 60.51 इंटू 20, कितना आया, अब रुपीस में आएगा 12,10,200, 12,10,200। अब इसमें से अब कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है। अब आप, ये भी तो है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी भी तो कुछ वैल्यू है। अब आप इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट एट द रेट 8% फॉर 100 डेज, या जितना के लिए जितना भी दिया होता, अगर यहाँ 200 दिन दिया होता है, 150 दिन दिया होता हिसाब से, तो आप इसमें से 8% लेस कर देंगे 100 डेज का। अब कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए मैं पूरी कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। देखिए 12,10,200, ठीक है, 8% 100, ओके, और कितना दिन का, 100 डेज का ना, तो 100 डिवाइड बाई 365, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, तो जितना भी दिया है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। बेसिक सी कैलकुलेशन है, बट स्टिल कई बार छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं। तो देखिए 12,10,200 आ गया, इंटू 800 कर देते हैं, इक्वल डिवाइड बाई 365, यानी कि 360। वैसे 100 से 100 भी वो कोई वो नहीं है, आप 100 से 100 कर सकते हो, सीधे इंटू 8 से करो, डिवाइड 365 से करो, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने ये चीज सोच भी ली होगी कि सर ऐसे भी कर सकते। वेल, फिलहाल हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 26,000, ओके, कितना आ रहा है, 26,525 ले लेते हैं। वैसे तो ये 54.93, तो 525 ले लेते हैं, 26,525। जब आप इसमें से माइनस करोगे, किसमें से, 12,10,200 में से, ठीक है, जब आप माइनस करोगे 26,525, तो वैल्यू क्या आएगी, 12,10,200 में से माइनस करोगे 26,525, देख सकते हैं आप, वैल्यू आएगी 11,11,80,000,
11,83,675। ओके, तब हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है फाइनली 11,83,675। ये है आपका आंसर। होप सो दैट क्लियर हो गया होगा। कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। देखिए मैं आपको फिर से ब्रीफ में बता देता हूँ। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जहां आपको 100 डेज या कुछ डेज दे रखे हो, मतलब फॉरवर्ड प्रीमियम भी दिया जा सकता है, फॉरवर्ड डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। डिस्काउंट हो तो वहां माइनस करेंगे, प्रीमियम हो तो ऐड करेंगे। और वहां स्पॉट रेट अगर आपके पास है, मार्जिन है, इंटरेस्ट भी दे रखा है कि साहब इंटरेस्ट इतना है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे स्पॉट रेट कि साहब सबसे पहले आपको देखना है कि बैंक को परचेज करना है या फिर क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, तो चूंकि बैंक को परचेज करना है इसलिए बाइंग रेट रहेगा, और बाइंग रेट रहेगा तो पहला वाला पार्ट ही हम लेंगे। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, पहला वाला पार्ट इसमें से। ठीक है, तो स्पॉट रेट हमारा जो भी है जैसे 60.10 है, उसमें से मार्जिन माइनस हो गया। मार्जिन जितना भी रखा हो वो उस रेट का आप ले लीजिए। माइनस करने के बाद फिर जितना भी प्रीमियम दे रखा है या डिस्काउंट दे रखा है, अगर 100 डेज का प्रीमियम दिया है जैसे 50/52, चूंकि परचेज कर रहे हैं तो 50 क्या हो जाएगा प्लस। अगर ये होता क्या डिस्काउंट तो क्या हो जाता माइनस। उसके बाद जो निकल के आया दैट इज कॉल्ड व्हाट, बाइंग रेट, जो कि हमारा ये था 60.51। अब हमें पता चल गया कि भाई बिल्स बाइंग रेट है हमारा 60.51, डॉलर है 20,000, 20,000 से इंटू कर देंगे। जब 20,000 से इंटू करा तो 12,10,000 दूसरी वैल्यू आ गई। लेकिन इंटरेस्ट भी है भाई, वो 100 दिन का जो इंटरेस्ट है वो भी बैंक काटेगी, उसके बाद ही आपको काट करके पैसा देगी बैंक। तो हर चीज में उसको इंटरेस्ट या जो भी सारी चीजें हैं, तो 100 डेज का जो 8% का इंटरेस्ट है वो आप कट जाएगा। तो 12,10,200 में से 8% का इंटरेस्ट 100 दिन का आ गया कितना, 26,525, इतने कट जाएंगे। जब ये माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी। अब हम आते हैं कि व्हाट विल बी द नेट अमाउंट टू बी पेड टू एक्सपोर्टर। द नेट अमाउंट व्हिच he should pay to exporter or bank should pay to exporter, that is 11,83,675, and at what rate, 60.51. Got it? तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे इजीली कर ले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस है उसका मेरा मेन मकसद ये है कि ये आपकी JIB CIB के लिए भी काम आए, और कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली जो हमारा डे टू डे वर्क रहता है उसमें भी ये हमारे लिए यूजफुल रहे। तो मैं चाहता हूं कि जो भी एक छोटी सी शुरुआत जो मैंने करी है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करे, और बदले में बस मुझे ये चाहिए कि आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों की हेल्प कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।